खबर देंगे आपको। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर दिया तो उसके बाद गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। और कल विदाउट वारंट, किसी के पास वारंट नहीं थे और इन सबको कल कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले किसी के गार्ड्स को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से बाहर गिरफ्तार किया गया था, तो वो मोटरसाइकिल ले लिया गया था। ये बड़ा एहतराम है कोर्ट के लिए, अदालत आलिया के लिए, लेकिन दुख जरूर होता है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये रवैया क्यों? अंदर से गिरफ्तार किया गया, तजलील की गई उनकी, मेंबर पार्लियामेंट है वो, और आप सब ने देखा, आप सबकी आंखों के सामने था किस तरह उनकी जाहिर कमीज भी फट गई, गिरेबान चाक हुए, और ये सब कुछ कोर्ट के इहाते में हुआ। और किसकी इजाजत से फोर्सेस वहां पे आई जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, हालांकि कोर्ट से बाहर गिरफ्तारी होती है हमेशा। तो ये वो इस तरह का जो हम समझते हैं उस पे हम हक बजानिब हैं कि पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, और फिर अभी वो जो ट्रायल कोर्ट है दीगर सूबों में नैब के, वो तो वहाँ पे जमानतें दे देते हैं। अभी हालिया कुछ अर्सा पहले कैप्टन सफदर साहब आए, उनको जिस तरह वहाँ से ले जाया गया शाहाना तरीके से, ना उस वक्त तो किसी ने नहीं रोका, और नैब के इदारे को और किसी को इजाज़त दी कि वो अंदर चले जाएं, एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लें। उनको बाहर बड़े शाहाना तरीके से ले जाया गया, और उसी ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत या उनको बिल्कुल फ्री कर दिया कि वो जाएं, और अब वो आ रहे हैं और पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन किसी का नाम ECL पे नहीं रखा। अभी मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद है सुप्रीम कोर्ट से, उनके खिलाफ जो फैसला आया हुआ है, ना अहल शख्स है, मेंबर असेंबली भी नहीं है। अब देखें उनके साथ क्या रवैया रखा जाता है इन्हीं इदारों की तरफ से। अब वो आ रहे हैं ना इस्लामाबाद, आप सब इसमें पूछने के हकदार हैं उनसे कि भाई अब क्या रखेंगे। और ECL में अभी तक किसी का नाम नहीं आया। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब का ECL पे नाम है, हमारे राजा परवेज अशरफ साहब का ECL पे नाम है, दीगर लोगों के ECL पे नाम है, और वहाँ पे न नवाज शरीफ साहब का ECL पे नाम है, न उनके कुंबे के जो जिनके ऊपर केसेस हैं किसी का नाम ECL पे। इवन जो वुज़रा हैं जो रोज आज भी गए हुए थे, उनका नाम ECL तक नहीं है। तो ये वो दोहरा मयार है, ये वो है जिसके लिए हम आपको जाहिर है हम समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मीडिया के पास हम लोग आए कि आपके तवस्सुत से हमारी बात पहुंचे। और ये सब इल्जामात हैं, यहाँ पे करप्शन की बात की जाती है कि जी 4 अरब रुपए या कुछ उसकी करप्शन है। फेडरल गवर्नमेंट में 13 अरब से ज्यादा के इश्तिहारात हैं, वहां पे कोई हुई है इंक्वायरी? वहां पे कभी किसी ने कोई बात की है? या इसी तरह दीगर सूबों में भी अरबों रुपए के इश्तिहारात हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस तरह की जो है रवैया रखा जा रहा है जो बहुत ही काबिल मजम्मत है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और आपके तवस्सुत से चाहते हैं कि ये सारी बातें अवाम तक पहुंचाएं। वो जानते हैं अवाम कि ये किस तरह का रवैया रखा जा रहा है हमारे साथ। जी साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं एहतजाज कर रहे हैं, तो आप अदलिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या फोर्सेस के खिलाफ? फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस की बात कर रहे हैं? देखिए हम ये कहते हैं कि बड़े अदब एहतराम के साथ कि अदालत आलिया का एहतराम भी करते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले जो हैं ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही आते हैं। और ये मैं बड़े अदब के साथ हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये उनके सामने ही हुआ है सारा कुछ जो भी है। और कल ये जो बातें हुई कि जी शर्जील साहब जो हैं वो कोई 6 घंटे वहाँ रुके रहे, कोई भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कतन नहीं था। या वो डर की वजह से वहाँ पे खड़े रहे। वो हम लोग एक तरीक़ेकार होता है कि दोबारा कोर्ट में इस्तदा की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि इंटरिम बेल दी जाए, उसकी वजह से ये सारी उनको कुछ घंटे वहाँ पे लगे। उन्होंने आपके सामने गिरफ्तारी पेश की। ये और बात है कि जो हम लोग समझते थे कि जैसे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आपने खुद देखा
जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया वहाँ पे। अच्छा सर, ये हाई कोर्ट के हुक्म पर जो जमानत मुस्तरद हुई है वो भी एक सिंधी चीफ जस्टिस है, उसने कौन सा तहफ़्फ़ुज़ किया अगर मुसलमान को गिरफ्तार कराया? देखिए, हमने तो आपके सामने बात की और उसमें हम अपना अपील का हक भी रखते हैं, सब कुछ है, वही हम बात कर रहे हैं कि एक देखिए, उन्होंने जो गिरफ्तार किया उन्होंने तो बेल रिजेक्ट की, जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके पास आया वारंट थे, बेल कंफर्म नहीं की ना उन्होंने, कंफर्म नहीं की उन्होंने। तो मेरे कहने का मकसद है जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके पास वारंट थे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि वो जब हमारे पास तो एयरपोर्ट के अंदर भी पहुंच जाते हैं और यहाँ से भी बगैर वारंट के वो गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहाँ पे उनके वकला ने, जो सीनियर वकला थे, जो साबिक जस्टिस भी रहे हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास वारंट है तो दिखाएं, तो आपने खुद देखा, आपके कैमरे के पास सारी चीजें मौजूद हैं। जी देखिए, एक और इसी पे मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी के जो लोग भी एक्टिव हैं, अभी एडवाइजर्स की बात हुई, एडवाइजर्स का फैसला भी आपके सामने है। मौला बख्श चांडियो साहब अगर इंफॉर्मेशन में बहुत एक्टिव थे, हमारे सईद गनी साहब अगर लेबर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मुर्तज़ा वहाब साहब अगर लीगल और लॉ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो जो फैसला आया उसका इतलाक किस पे हुआ, किसने वो माना? ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने माना, सिर्फ सिंध प्रोविंस पे ही उसका इतलाक हुआ। किसी और सूबे में किसी एडवाइजर को, किसी मशीर को, किसी स्पेशल असिस्टेंट को निकाला गया? ये क्या सारे फैसले सिंध के लिए? देखिए, हमें फिर भी, मैंने जैसे कहा, हमें अदालत आलिया के लिए एहतराम है, हम दोबारा रुजू करेंगे। हमारे वकला ने, हम जाएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं आपके सामने हैं और हमें पूरी कोशिश करेंगे कि हमें जो इंसाफ मिले। मगर वो रिलीफ शर्जील मेमन को नहीं दिया गया, तो क्या आप ये मानते हैं कि शर्जील का नाम मेमन ने करप्शन जरूर किया है, मगर आपको जो एतराज है वो एहतसाब के तरीके कार कर रहे हैं? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्जील साहब पर इल्ज़ामात हैं और उनकी कोई अभी तक मुकम्मल तौर पे तहकीकात या वो कुछ नहीं हुए। हम कह रहे हैं कि जब वही रवैया, वही कोर्ट जो है सफदर कैप्टन वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।